अल्लाह या रसूल अल्लाह। तब तेरे बलियाबी को कई साल पहले लोगों ने चुनौती देने की कोशिश की थी और ये कहा था, आपने लोगों को भड़का दिया, आपने लोगों को वरगला दिया। मैंने कहा माफ करना, नबी के आशिकों की तारीख और नबी के आशिकों का इतिहास सुनाना ये जुर्म है, तो ये जुर्म जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहूंगा। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, ये काम करते रहूंगा। और मौत से उन्हें डराना। तवज्जो चाहो सैयद साहब दुआओं के साथ मुशाहिदी बाबू। मौत से उन्हें डराना, जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। वाह वाह वाह। काश ये बात मैं कहीं और किया होता, अब तक तो समझ में आ गया होता। अब तक तो इतने नारे ठोक गए होते कि लोगों का अटैक आ गया होता। क्या कहा? उसे डराना जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हम 100% नहीं, 1,00,000% कन्फर्म है, हम कुत्ता बिल्ली नहीं बनने वाले। जरा समझदार बनो यार, तवज्जो। इसलिए मौत से उन्हें डराना, हम मौत से इसलिए नहीं डरते कि मरेंगे जितनी जल्दी, मुस्तफा को देखेंगे भी उतनी जल्दी। नारा तकबीर, अरे लगाओ सुन्नियों नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत रसूल आदम, मुसलमान अहले सुन्नत। अब हकीकत का एक चैप्टर सुन लो। हकीकत यह है कि मुसलमान, तुझसे किसी को कुछ डर नहीं है। मुशाहिदी साहब जी जी करम फरमाएं। सुभान अल्लाह। कुफ्र को मुसलमानों से डर नहीं लगता, नबी के आशिकों से डर लगता है। हाय हाय हाय, बड़ा जुमला है। वाह वाह, काश समझ गए होते। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, नबी के आशिकों से डर लगता है। उसे मालूम है कि मुस्तफा का आशिक अपने महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस जुमले में तारीख छुपी है। क्या कहा? आशिक महबूब के लिए, अपने महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। तवज्जो चाहो, जान दे भी सकता है। जान और जान, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब तेरे बलियाबी ने इसी भारत की सत्ता के फिरौनों को ललकार कर कहा था, फिर कहता हूं, हम सब बर्दाश्त कर सकते, नबी की अजमत पर कोई पत्थर मारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अरे जवाब नहीं है। वाह वाह। और इदारे शरिया की यही तहरीक चल रही है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, 4 स्टेट में तैयारी जिला के हमारे अहले सुन्नत के जवान करते, मेरे उलमा अपनी गाड़ी से पहुंचते। इस मिशन में बलिया भी लगा है।
जलसे रोज होते हैं, रोज होते हैं, तहरीकें रोज नहीं होती। क्या कहने, वाह वाह। तरन्नुम से दिलों को सुकून तो मिल जाएगा, नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा नहीं मिलेगा। क्या कहने, वाह वाह। इसलिए डर लगता है हुकूमतों को नबी के आशिकों से। दिल लगाओ तो तारीख का एक पन्ना पलट दो, करम फरमाए, करम। जोर से बोल दो तो बोल दो। तवज्जो करो। डर लगता है मौलाना नबी के आशिकों से, मुसलमानों से नहीं, नबी के आशिकों से। अल्लाह, इसलिए कि उनको भी पता है उनका आशिक होगा तो शराबी नहीं होगा, उनका आशिक होगा क्या कहने, तो शराबी नहीं होगा, उनका आशिक होगा सुदखोर नहीं होगा, उनका आशिक होगा, उनका आशिक होगा तो मस्जिदों को वीरान नहीं रहने देगा, उनका आशिक होगा तो उनकी बेटियां बेहया नहीं होगी, उनकी बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज होंगी। उनका आशिक होगा तो उनके बेटे आवारा नहीं होंगे, अल्लाह, नबी के आशिकों के बेटे हुसैन के गुलाम हो गए। अल्लाह, वाह, उनको डर लगता है अल्लाह, नबी के आशिकों से, इसलिए कि उन्होंने तारीख पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ी है कि आशिकों से कुफ्र की सत्ता टकराई थी। तवज्जो चाहूं इस जुमले पर, तवज्जो चाहूं मुशाहिदी से। करम हुजूर, वाह वाह। कुफ्र की सत्ता टकराई थी सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया की सत्ता टकराई थी। किससे? आशिकों से। बोल दो, अरे बोल दो जोर से, चारों तरफ से एक आवाज होकर या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया का कुफ्र टकराया है नबी के आशिक से। कहा कि पहले इनके हौसले को तोड़ दो, लटका दो खुबैब को सूली पर, लटकती हुई लाश देखेंगे, इश्क का जुनून उतर जाएगा। खुबैब जब सूली पे लटकने लगे, जिस्म से रूह परवाज करती, तो खुबैब लटकती हुई सूली से पुकार कर कहते, मेरे जिस्म के थरथराते हुए हिस्सों को देखकर जश्न मत मनाओ, ये सौदा बड़ा सस्ता मैंने कर लिया। अरे मैंने अपनी जिंदगी और सांस देकर महबूब की रजा बटोर ली, अल्लाह, हबीब की रजा बटोर ली। तब किसी ने कहा खुबैब दर्द नहीं होता? तो खुबैब मुस्कुराकर कहते, मुझे दर्द का एहसास कहां, मैंने तो उन्हें जाना। अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल दो। मैंने तो उन्हें जाना। का हौसले नहीं टूटे, लेटा दो गरम बालू पर, रेत पर बिलाल को, मारो कोड़े, रख दो पत्थर, देखेंगे लोग, टूटेगी हिम्मत, हार जाएंगे हौसले, इश्क का जुनून उतर जाएगा। कोड़े के साथ साथ बिलाल के जिस्म की उखड़ती हुई चमड़ियां दमाना देख रहा। बिलाल के सीने पर टकराता हुआ पत्थर दुनिया देख रही। किसी ने तंज में पूछा, कहा बिलाल कैसा लग रहा है? बिलाल मुस्कुराकर फरमाते, मुझे दर्द का कहां एहसास, मैंने तो उन्हें जाना। कब बोलोगे, कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो, जोर से। अमीरे हमजा ने कलेजा दे दिया। क्या कहने, वाह।
अमीर हमजा ने कलेजा दे दो। कहा चबा ले, चबा ले। सुभान मेरे जिस्म को इस कलेजे की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरी रूह ने तो सिर्फ उन्हें जाना, अल्लाह अल्लाह उन्हें जाना। ने जाना। जोर से बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। और रंग में आ जाओ जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अमा सिर्फ जाना के भी माना भी का मानने के लिए जानना जरूरी, सुभान अल्लाह। मानने के लिए जानना जरूरी। तो सैयदना अबू बकर ने मुस्कुराकर कहा, देख जब तक मक्के में अबू बकर था, जब तक मक्के में अबू बकर था, मोहम्मद को अब्दुल्ला का बेटा जाना, अब्दुल मुत्तलिब का पोता जाना, लेकिन यहूदी की हवेली में चूंकि तारीख इस्लाम पढ़े होते तो अब तक उछल गए होते। अल्लाह जब तौरेत पढ़ने वाले ने बता दिया वो नूर हैं, अल्लाह क्या कहा? वो नूर है। वो नूर है। तो मानने के लिए जानना जरूरी है और जानने के लिए जनाना जरूरी है। तो रब ने अपने महबूब को भेजने से पहले सारे नबियों के जरिए बंदों को जनवाया, जान लो, जान लो। फिर कुरान से कहलवाया, ये नूर है, मान लो। ये शाफे हैं, मान लो। ये कासिम हैं, मान लो। मालिके जन्नत हैं, मान लो। गुनहगारों की शफाअत कराएंगे, अपने अपनी उम्मत के मुजरिमों को बचाएंगे। मान लो, मान लो। उसी को शबीह गौसे आजम मुर्शिद बरहक मुफ्ती आजम ने कहा ना, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने, जोर से, मेरे सरकार ने। अब अकीदत की बात हो गई, अब जरूरत। अब ये थोड़ा कड़वा है, सेठों को बुरा लगेगा, घर पे 6 रोटी बेसी खा लेना। बलियाबी की सेहत पर किसी के सेठ के नाराज होने का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कि उस कादरी फकीर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने बलियाबी की घुट्टी में सिर्फ एक चीज पिलाई, बेटे खुद को जीने वाला बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता। खुद को जीने वाला बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहता। मुस्तफ़ा के दीन के लिए जीने वाला मरने के बाद भी जिंदा रहा करता है। देख लो, ये जिंदा है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से, जोर से। न किसी दारुल उलूम के मुहद्दिस, न किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, न किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए भारत के जंगलों में नबी के इश्क का एक दिया जला दिया मस्तान ने। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। तो आज इस मस्तान के विलायत की धौस कुफ्र की छाती पर भी वैसे ही है कि मेरा विरोधी भी अंधभक्ति में मंसूबा तो बनाता मेरे खिलाफ,
लेकिन गुजरता है इस राह से तो खोपड़ी खुल जाती, कोई देखे न देखे, ई तो देख लिए। ई तो देख लिए, लेकिन सिर्फ जलसा करके और उर्स करके आप सही खराज अकीदत नहीं पेश कर सकते। जो कौम अपनी औलादों और अपनी नस्लों को अपने असलाफ की तारीख न पढ़ा सके, उस कौम की औलादों को गुमराह करना बहुत आसान है। और जो कौम अपनी औलादों को अपने दीन और अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ा देती, उस कौम की औलादों को उस दीन और उस मिशन से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन माफ करेंगे, हम अब तक उलझे हुए हैं बिरयानी के पतीले में। अभी तक हम उलझे हुए हैं चादर की फजीलत में। अभी तक हम उलझे हुए हैं संदल और गागर की अहमियत में। काश हम इसमें उलझे होते कि जो राह इन्होंने दिखाई थी वो राह मदीने की राह थी। अब यहीं रुक कर एक जो जरूरत की चीज है मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो। मौलाना मुशाहिद साहब, मेरी कौम इस कदर कमजोर हो चुकी है कि अभी ये कौम अपनी बेटी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। इतने कमजोर हो गए कि अब तुझे अपनी बेटियों के बचाने की बात करनी पड़ रही है। आखिर ये गंदा पानी हमारे घरों में आया कहां से? इस लू फोल्ट को बंद कैसे किया जाए? बलियाबी ने बड़ी गौर के बाद 4 स्टेट से 700 उलमा को पटना में बुलाया था। बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। बिहार की सत्ता और सियासत में भौचाल था। पता नहीं क्या फैसला लेगा। बंगाल में हंगामा था, खुदा जाने क्या डिसीजन लेगा। लेकिन जख्म हमने खाए थे। हम अपने दर्द का ऐलान चौराहों पर नहीं कर सकते। तब हम अपने उलमा से विनती करके गुजारिश की है कि अब चलो मैदान में, निकलो, नबी के नामूस के लिए निकलो। और वो मेरा पहला ऐलान था कि जब भारत में जानवरों के सुरक्षा के लिए कानून बन सकता है तो 25 करोड़ ईमान वालों के नबी के लिए कानून क्यों नहीं बन सकता? मचा हंगामा। और ये लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं है। यूपी में भी खम ठोक के आऊंगा और यहां तो और चढ़ के आऊंगा। इसलिए कि बिहार में इमाम अहमद रजा नहीं लेटे हैं, बरेली में लेटे हैं। लड़ाई तो होगी। जो ओरिजिनल माल होगा वो टोपी के ऊपर कफन बांध लेगा और जो डुप्लीकेट माल होगा वो टोपी उतार के जेब में डाल देगा। लड़ाई तो होगी। अरे जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह वाह। जोर से चारों तरफ से सदा दो।
यही मेरी पहचान है, मिटने नहीं देंगे। भारत में आखिरी सांस तक पुकारेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और कल जब कब्र में गिरेंगे तब भी कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जब महशर में हमें घेरा जाएगा उस वक्त भी कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। गैरों ने नहीं, मुसलमानों तुमने कमजोर किया है, तुमने कमजोर किया। मेरी बेटियों को बोझ आपने बनाया, आपने। जिस कौम की औलादों को कोई हुक्मरान न खरीद सका, नबी के उस उम्मत और उसके गुलाम को के बेटे को एक सेठ 5 लाख 3 लाख में खरीद लेता है। बोलो सही है कि गलत है? तुझे क्या पता रे? आईबी की और खुफिया डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बलियाबी को आती है। मौलाना मुशाहिद साहब रातों की नींद उड़ जाती, वरना बलियाबी भी बड़ी अच्छी सेहत का मालिक होता। बहुत करीब से हाफिज नईम ने देखा बलियाबी को, एमपी में भी, एमएलसी में भी। किराए के मकान में भी इस आदमी ने देखा बलियाबी को। किराए के घर में एक चटाई और किताबों के अलावा और कुछ नहीं देख पाए। हाँ, एक बीमार मेरी औलाद है, उसे खूब देखा, लेकिन वो रब की रजा पर। मेरे अजीज, हमारी बेटियां गैरों की हवस की शिकार हो रही, बचा लो। रोको उस स्मार्टफोन से अपनी बेटियों को, क्या कहने, वाह। रोको उस स्मार्टफोन की लानत से अपनी बेटियों को, वरना नाम जुबैदा रह जाएगा। दिल की धड़कनों से जुबैदा की तारीख निकल जाएगी। बेटियों का निकाह महंगा किया किसने? आपने। मजबूर किया कर्ज पर पैसा लेकर बेटी वालों को, बारातियों को बिरयानी खिलाने और दावत के लिए मजबूर किया। कर्ज लेकर के जो बाप अपनी बेटी के लिए साहब, कभी कभी तो मस्जिदों के दरवाजे पर जब कोई निकाब पोश खातून चादर फैलाए होती है तो हिम्मत नहीं पड़ती कि इससे हम गुजर सके। बताओ, अगर जमीर मरा नहीं है तो इसी भारतगंज और पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में जुमा के दिन मेरी कौम की माएं, बेटियां, दादियां निकाब पहनकर चादर फैलाए बैठी है। मेरी बेटी की शादी है, मदद करो। क्या हो गया तेरे ज़मीर को? क्यों नहीं आपका ज़मीर आपसे पूछता कि जो बेटियां इस्लाम की अमानत थी, वो बेटियां आज बेटों के बाप के जहेज के जुल्म के शिकार हैं। शब बारात से पहले का वाकया है मौलाना, तहरीके बेदारी के 32 इजलास के बाद बीच में 5 दिन का मैंने ब्रेक लिया, चूंकि दस्तारबंदी का मौसम था मदारिस के। एक जलसे में मैं भी था। रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10-12 कॉल, मैं फोन नहीं उठा सका।
तकरीर खत्म हुई, गाड़ी में बैठा तो मैंने फोन लिया, चेक किया तो 10-12 मिस कॉल। मैंने बैक कॉल किया, कौन? उधर से एक बच्चे की सिसकियां और रोने की आवाज है। बलियावी हजरत बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बेटा बोल रहा हूं, बोलो। ये रात को 2 बजे बेटा, खैरियत तो है? उस लड़के ने फोन किया, मैं हिल गया हूं। आज भी बलियावी जब ये सामने आती है बात तो रोक नहीं पाता वो। उसने कहा हजरत मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, मेरी बहन की बारात आई थी, 150 लोग बाराती थे। मेरे वालिद ने कर्ज लेकर के बारातियों की जियाफत का इंतजाम किया था। 20 आदमी का खाना घट गया। लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि जब तू इतना बड़ा भिखमंगा है तो बेटी क्यों पैदा किया? इस सदमे को अब्बा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। मैं उनको लेकर अभी हॉस्पिटल में हूं। उस वक्त मैंने उस इलाके के कुछ जवानों को फोन किया। मैंने कहा बेटे उठो, अब मेरी कौम के लोग मुझे सर उठा के नहीं जीने देंगे, उठो। उस लड़के से मैंने कहा बेटे जहां बारात के लोग खाना खा रहे थे जरा किसी को भेज कर दिखलाओ, वहां बचा हुआ कितना खाना कूड़ा खाने पर फेंका हुआ है। अल्लाह रहम फरमाए। इसको बंद करवा दो भाई, बस 2 मिनट बंद कर दो, सिर्फ 2 मिनट। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बंद कर दो जनरेटर अपना। ए भाई जनरेटर वाले बंद कर दो 2-4 मिनट यार भाई। अरे 10-20 रुपया दे दीजिए, बंद कर देगा। 2-4 गिलास की बात है। उसको क्या मतलब है आपसे? ठीक है, वो गन्ने के उस तो अपने कारोबार के लिए है। अल्लाह खैर फरमाता। बोल दो मोहब्बत से। लिंक टूट जाता है तो बड़ा दर्द होता है। मैंने उस बच्चे से कहा बेटे जल्दी जाकर देख, किसी को भेज, पैरों से जमीन खसक जाएगी। ये जरूरत है आज की। लड़कों ने फोन करके कहा हजरत 50 आदमी खाना खा सकते थे, जितना खाना नुकसान करके फेंका गया है। बारात ले गए हो तो अब साथ ले जाने वालों को एहसास दिला देना, एहसास दिला देना कि ये रिस्क अल्लाह का है। अगर इस नेमत की तौहीन करोगे और ये अगर रूठ गया तो अंदाजा कर लो क्या कर सकते हो। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, भारतगंज वालों, मोछ और बिरादरी की जंग अब मत लड़ो। तोड़ दो उस दीवार को जिस दीवार पर बैठने से अमीर दिखते हो। लपेट दो उस चटाई को जिस चटाई पर बैठने से गरीब दिखते हो। खींच दो नबी की मोहब्बतों की लकीर, बैठ जाओ उसी लकीर पर। कुफ्र पहचान न सके कि इसमें अमीर कौन है, इसमें गरीब कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर गाजी मिल्लत उर्से मुकद्दस। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो, बंद कर दो बारात ले जाना, बंद कर दो, बंद कर दो, बिला वजह कपड़े पर कपड़ा देना बंद कर दो। वरना जो आज तेरी आंखें देख रही है ना, 20 साल बाद इससे भयानक तारीख और मंजर तेरा बलिया भी आज देख रहा है। कोई नहीं है तुम्हारा, लिख लो। तुम सत्ता बदलने के तख्ते हो सकते हो, तुम्हारी औलादों के मुस्तकबिल से किसी को मतलब नहीं है। अगर बेटे तेरे हैं तो मुस्तकबिल की तारीख तुमको लिखनी होगी, और उसके लिखने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, निकाह को आसान करो, फजूल खर्चियां बंद करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तेरे बेटे पढ़ लिए तो याद रखना, पढ़े हुए को किसी का खंजर बुज़दिल नहीं बना पाएगा। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ लो, ये सोच कर पढ़ो कि खुद को कुछ बनने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। मस्जिदों के मीनारे सलामत रहे, मुस्तफ़ा का दीन बाकी रहे, इसके लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाकर कलम दे दो। तुमने सबकी माना 75 साल, बलियावी की मान लो सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए। इसलिए कि पेड़ आज लगाओगे तो फल आज ही नहीं देगा। आदमी के लगाए हुए पेड़ों से फल निकलता है, बंदरों के लगाए हुए दरख्तों से फल नहीं निकलता। इसलिए कि बंदर जब पेड़ लगाएगा सुबह तो शाम तक में 20 मर्तबा निकाल कर देखेगा लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। बार बार उखाड़ के उसकी जड़ देखेगा, लगा कि नहीं लगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अपील करेंगे, निकाह सस्ता कर दो। हर मोहल्ले के नौजवानों मिल करके टीम बनाओ, टीम। निकलो शाम को, अपने पड़ोस की आबादियों में आंखें खुल जाएंगी। टीम बनाकर उनके बेटे डिबेट करते, संविधान में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, किस तरह हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो गेन करेंगे। इसलिए सिर्फ 5 साल। अगर अपनी जबान की आवारगी पर ताला लगा दिए, मोच की जंग लड़ने के बजाय नस्लों के मुस्तकबिल पे नजर डाल लिए और फजूल खर्चियों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दिए, तो 5 साल के बाद तेरे बेटों के हौसले सत्ता से आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, अब मेरे हाथों में भीख का कटोरा नहीं होगा, अब मेरे हाथ में इंसाफ का कलम आ चुका है और मुंसिफ अपना हिस्सा कानून के हिसाब से लेना जानता है। अकीदत, हकीकत, आज की ज़रूरत। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज़। सलाम।